की विल्सन डिजीज। तो विल्सन डिजीज में से, क्योंकि ये कुछ डिजीजेस हैं जहाँ से फिक्स पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कुछ क्लिनिकल कंडीशंस देखने को मिलेगी आपको, एंड उन क्लिनिकल कंडीशंस को देख के आपको टिक करना होगा कि ये विल्सन डिजीज है या नहीं है। ओके, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि अगर कहीं पे भी लिखा हो कि कॉपर लेवल इंक्रीज, सिरुलोप्लाज्मिन लेवल इज डिक्रीज, एंड ये जो सिरुलोप्लाज्मिन लेवल डिक्रीज है, इसको ही हमारे को नोट करना है। ठीक है। सेकंड वन इज द केशियर फेशियल रिंग। ओके, देन हम बात कर रहे थे इसी के एफ रिंग की। तो के एफ रिंग क्या होती है कि ये ब्राउनिश डिस्कलरेशन अराउंड दी brownish yellowish discoloration seen in the limbic zone of the cornea. ओके, ये क्यों डेवलप होता है? ड्यू टू दी डिपोजिशन ऑफ द कॉपर इन दी डेस्मेंट मेम्ब्रेन। ओके, तो इससे क्या होगा? इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके अंदर विजन इंटरप्ट नहीं होती है, विजन नॉर्मल रहती है, उसकी विजन को कोई फर्क नहीं होता है केशियर फेशियल रिंग से। ओके, और ये के एफ रिंग किस किस में देखने को मिल सकती है, वो कंडीशंस अपने को पता होनी चाहिए। वो कंडीशन कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज दी विल्सन डिजीज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन इज दी क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस, देन प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, ओके, इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस सिंड्रोम। ओके, तो ये चार कंडीशंस हैं जहाँ पे हमारे को पता होना चाहिए कि हम क्या चीज हमारी विल्सन ये केशियर फेशियल रिंग में कौन कौन सी कंडीशन में हमारे को ये रिंग देखने को मिलेगी। सेकंड, अगर हम बात करें विल्सन डिजीज के सीएनएस सिस्टम की, तो वहां पे जैसे मैंने बताया था कि वहां पे क्या देखने को मिलेगा? डिपॉजिट देखने को मिलेंगे बेसल गैंग्लियास के अंदर। तो उसकी वजह से क्या डेवलप होगा हमारे को? वहां पे ट्रेमर्स, वहां पे क्या देखने को मिलेगा? ट्रेमर्स। देन क्या मिलेगा? स्पास्टिक एंड रिजिडिटी। देन वहां पे क्या मिलेगा? कोरिया। देन वहां पे क्या मिलेगा? सेंसरी चेंजेस नेवर अकर। ओके, आई की हमने पूरी बात कर ली है कि आई के अंदर क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को? एमेनोरिया। क्या सिम्टम आएगा? एमेनोरिया। क्योंकि ये सारे सिम्टम क्यों बताने जरूरी हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है विल्सन डिजीज के अंदर। ठीक है, और एमेनोरिया के साथ में क्या मिलेगा हमारे को? रिकरेंट एबॉर्शन, ओके। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो हमारे को पता होनी चाहिए कि हम विल्सन डिजीज के अंदर। ओके, नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है? नेक्स्ट कंडीशन है हमारी हिपेटो हिमेटोक्रोमेटोसिस। हिमेटोक्रोमोसिस, तो ये क्या डिसऑर्डर है? ये डिसऑर्डर ऑफ द आयरन स्टोरेज। तो यहाँ पे क्या आयरन स्टोरेज नहीं हो पाएगा, तो इससे क्या होगा? सीरम के अंदर आयरन लेवल इंक्रीज होने लगेगा, आयरन लेवल इंक्रीज होगा। हिमेक्रोमेटोसिस के अंदर क्या होगा? सबसे पहली चीज ही हमारी क्या होगी? आयरन लेवल इंक्रीज होगी। देन एनीमिया में हम जब पढ़ते थे कि परसेंटेज ऑफ द ट्रांसफरीन, सॉरी,
तो हम बात कर रहे थे सीरम ट्रांसफरेंस सैचुरेशन की, तो वहां पे सीरम ट्रांसफरेंस सैचुरेशन क्या रहेगा, डेफिनेटली इंक्रीज मिलेगा। क्यों? ड्यू टू दिस इंक्रीज आयरन लोड। एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, सीरम फेरिटीन लेवल, सीरम फेरिटीन लेवल, ferritin level is increase, serum ferritin level is increase। ओके, तो अब कहेंगे कि सर यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेमेक्रोमेटोसिस के अंदर लीवर के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, लीवर के अंदर क्या क्या चेंजेस मिलेंगे हमारे को। तो यूजुअली कौन सा ऑर्गन हिमेटोक्रोमेटोसिस के अंदर सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहता है या सबसे कॉमनली इन्वॉल्व होता है, तो वो आंसर क्या जाएगा हमारा, लीवर। ओके, तो यूजुअली फर्स्ट ऑर्गन टू बी अफेक्टेड, तो फर्स्ट ऑर्गन इज लीवर। देन हिपेटोमेगेली 100% दिखेगा ही दिखेगा हमारे को, इसके अंदर हिपेटोमेगेली मिलेगा ही मिलेगा। देन साइज इंक्रीज, देन सिरोसिस प्रेजेंट मिल भी सकता है, नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। और हेमेटोक्रोमेटोसिस is the most common cause of the death in a patient due to this liver involvement। okay, then स्किन के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो स्किन के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्सेसिव स्किन पिगमेंटेशंस देखने को मिलेगा, जिसको क्या बोलेंगे, ब्रॉन्जिंग ऑफ द स्किन। तो यही पूछा जाता है, ये किस में देखने को मिलेगा, ब्रॉन्जिंग ऑफ स्किन। आंसर इज हेमेटोक्रोमेटोसिस। ओके, एंड जॉइंट के अंदर बात की जाए तो जॉइंट के अंदर हमारे को क्या देखने को मिलेगा, आर्थ्रेल्जिया। क्या मिलेगा, आर्थ्रेल्जिया। ओके, कुछ करेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फीचर्स हैं, ठीक है, जो इसी फ्रीक्वेंसी में अपने को पता होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले क्या चीज आएगी अपने को, सबसे पहले जो चीज आती है वो है हिपेटोमेगेली, हिपेटोमेगेली। देन क्या आता है, स्किन पिगमेंटेशन। देन क्या डेवलप होगा, डायबिटीज मेलाइटस। देन क्या डेवलप होगा, मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंसी वाइज हम बात कर रहे हैं तो आर्थ्रोपैथी। आर्थ्रोपैथी, देन कार्डियक डिजीजेस, देन कार्डियक डिजीजेस, एंड लास्ट जेनेटल की अगर बात की जाए तो वो डेवलप होंगे हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडिज्म। ओके, देन इस इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है लीवर पोर्शन, जिसके अंदर जो भी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। इससे बाहर लीवर में कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, और बाकी जो भी एमसीक्यूज आप सॉल्व आउट करोगे तो इसके अंदर सारी चीजें कवर हो जाएगी। बाकी आपको याद यही बेसिक चीजें ये रखनी है, इसके अलावा कोई भी थ्योरेटिकल पोर्शन आपको कवर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन।